नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आप मेरे साइड बाय साइड देखोगे ना, मारुति अरीना की आपको सारी गाड़ियां दिख जाएंगी। और ये सारी गाड़ियां ऐसे मैं आपको दिखा क्यों रहा हूं, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। रीजन ये है कि गवर्नमेंट ने भाई अपना टैक्स स्लैब कट कर दिया है, जीएसटी बेसिकली 28% से 18% पे वो लोग आ चुके हैं। जहां पे छोटी जितनी भी गाड़ियां, चाहे ऑल्टो, वैगनार, स्विफ्ट, सिलेरियो, एस्प्रेसो, इन सब की बात करोगे तो इनके प्राइस कट होने वाले हैं। अब YouTube पे इस तरीके की वीडियो आपको हो सकता है ना मिले, जहां पे मैं आपको एक एक गाड़ी के वेरिएंट के बारे में, प्राइस कितना कट हुआ है, ऑफर डिस्काउंट कितना है, जीएसटी में कितना फायदा मिलेगा, मिलेगा तो कब मिलेगा और क्या आपको मिलेगा भी। सिर्फ ऐसा तो नहीं ये सोशल मीडिया पे हवासी जो चल जाती है कि टैक्स स्लैब कट हो गया, बेनिफिट डिस्काउंट के नाम पे सिर्फ पागल ही बनाया जा रहा है। तो इन सारी चीजों को डिटेल में देखने वाले हैं, क्या डिस्काउंट है, सब कुछ। चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। और अगर आपको इस तरीके की वीडियो पसंद आए तो कल एक और वीडियो आएगी जहां पे आपको नेक्सा की सारी गाड़ियां मैं दिखाने वाला हूं। चलिए, तो सबसे पहली जो गाड़ी है ना भाई, अगर आप अरीना डीलरशिप के अंदर आओगे तो ये दो गाड़ियां हैं, ऑल्टो K10, ऑल्टो K10। अलग अलग वेरिएंट है, बट मैं आपको देखो याद करके बताऊंगा तो हो सकता है गड़बड़ी हो जाए। तो ये भाई इसमें पूरा पर्चा लिखा पड़ा है, कौन से वेरिएंट का कितना प्राइस है, क्या डिस्काउंट है, सब कुछ। बाकी आपकी एग्जैक्ट स्क्रीन पे भी डालता रहूंगा ताकि आपको एक भी कंफ्यूजन ना रहे। तो अब थोड़ा सा स्टार्ट करें वेरिएंट्स के बारे में। तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि भाई ऑल्टो आती है, अगर आप अरीना डीलरशिप के अंदर आओगे तो ऑल्टो में भी कई सारे वेरिएंट आते हैं। तो मैंने सिर्फ दो वेरिएंट शॉर्ट लिस्ट करे हैं, एक एलएक्सआई जो सबसे बेस वेरिएंट है, फिर जो सबसे टॉप एंड वेरिएंट है वो वीएक्सआई सीएनजी। तो एलएक्सआई वेरिएंट जो ये रेड वाला है, इसके अगर आप पहले प्रीवियस एक्स शोरूम की बात करोगे तो एक छोटी चीज पहले क्लियर कर देता हूँ, एक्स शोरूम बताने के बाद 4.23 लाख एक्स शोरूम कॉस्ट करता है, यानी कि 4,23,000। बट पता है एक्स शोरूम का मतलब क्या होता है, किसी को ना पता हो तो मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ। एक्स शोरूम का मतलब है मैन्युफैक्चरर ने जो अपने प्रोडक्ट की प्राइस रखी है, गवर्नमेंट में उसका टैक्स कितना इंक्लूड हो रहा है, यानी कि जीएसटी, उसके बाद 1% सेस और लगता है, जो कि आपको इन प्रोडक्ट के अंदर हमेशा लगा हुआ मिलता है, जो कि आप हो सकता है इनवॉइस वगैरह ना भी देखते हो। तो ये टोटल टैक्स मिला के बन जाता है एक्स शोरूम प्राइस, यहाँ पे 29% टैक्स है, बाकी गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। तो जो ऑल्टो का बेस वेरिएंट का प्राइस है वो है 4.23 लाख, इसके अंदर इंक्लूडेड था 29% का टैक्स। बट जहां पे अब गवर्नमेंट ने बोला है कि हम छोटी गाड़ियां जो कि 1200 सीसी से छोटी हैं, 4 मीटर से कम है, उन पे टैक्स लगेगा सिर्फ 18% जीएसटी। कोई सेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ फ्लैट 18% का टैक्स। और उसके बाद अब नई ऑल्टो का जो प्राइस बनेगा वो बनेगा यहाँ पे 3.76 लाख एक्स शोरूम। 18% टैक्स इंक्लूड करने के बाद बेसिकली जीएसटी की बात हो रही है। तो बेनिफिट कितना मिलेगा? 47,000 का। ऐसा ही नहीं है कि 47,000 का डिस्काउंट मिलेगा, उसके बाद भी फर्क आएगा ऑन रोड प्राइस में। एक्स शोरूम पे जब 47,000 का फर्क है तो इंश्योरेंस हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, और बाकी छोटे मोटे जो आइटम है उन पे भी फर्क आने वाला है। तो इस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं 60 से 70,000 का ऑन रोड पे फर्क दिख जाएगा कि अगर आप ऑल्टो आज की डेट में बेस वेरिएंट खरीदोगे। आज की डेट से भी मतलब ये है कि भाई ये जो प्राइजेस हैं वो 22 तारीख को एप्लीकेबल होने वाले हैं, 22 सितंबर, जहां पे अपने नवरात्रे जो है स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं एक और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो जाती है, जो भी धनतेरस या नई गाड़ियां प्लान करना चाहते हैं दिवाली के अराउंड। अब आगे बढ़ते हैं इस टॉप एंड वेरिएंट की तरफ, जो की है वीएक्सआई सिल्वर कलर। सेम एप्लीकेबल है। प्राइस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जो वीएक्सआई वेरिएंट सीएनजी में कॉस्ट करता था पहले, वो था 6,21,000, जिसमें 29% टैक्स था। बट आज की डेट में जहां पे 18% का स्लैब लग चुका है, तो ये गाड़ी हो चुकी है सिर्फ 5.52 लाख एक्स शोरूम। फायदा हुआ है 69,000 का, ऑलमोस्ट 70,000 आज की डेट में आपको वीएक्सआई टॉप एंड वेरिएंट सीएनजी के ऊपर बचने वाले हैं। तो देख रहे हो कितना अच्छा खासा फायदा आपको मिला है। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अप्रूव कर रही है इन वाली चीजों को कि हाँ, छोटी गाड़ियां भी बिकनी चाहिए, जैसे कम बिक रही थी। अब बढ़ते अपनी दूसरी गाड़ी की तरफ, जो कि मारुति की कहीं ना कहीं थोड़ी सी, मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा फेवरेट है, लोगों को पसंद भी आती है, वो है मारुति की वैगनर। फिलहाल भाई आ चुके हैं अपने सबसे मोस्ट फेवरेट इंडिया की गाड़ी की बात करें, वैगनर। एक, दो, तीन अलग अलग वेरिएंट है, वेरिएंट पे नहीं जाएंगे, सीधा बात कर लेते हैं प्राइस की। अब इस गाड़ी के अंदर भी सेम 1000 सीसी का आपको इंजन मिलता है, 4 मीटर से छोटी है। तो पुराना टैक्स के हिसाब से अगर आप बात करोगे 29% टैक्स लगता था, बट आज की डेट में जहां पर नया टैक्स सिस्टम आ गया है, जीएसटी स्लैब बेसिकली 18%, वो लगेगा। प्राइस पे बढ़ते हैं। अगर आप एलएक्सआई वेरिएंट वैगनार का खरीदते थे पहले, तो कॉस्ट करती थी 5.78 लाख, यानी कि 5,78,000, जिसमें 29% जो स्लैब था टैक्स का वो इंक्लूडेड था। बट जहां पे अब 22 तारीख से जो नया टैक्स सिस्टम है वो लागू होने वाला है, तो यहाँ पे आपको मिलेगी ये गाड़ी सिर्फ 5.14 लाख एक्स शोरूम में। फायदा कितने का हो जाता है? 64,000 का फायदा होगा बेस वेरिएंट पे।
उससे ज्यादा होगा जब आप ऑन रोड लेने जाओगे। फिर आते हैं वैगनार के ऊपर वाले वेरिएंट की तरफ, जो कि आपको ये वाला दिखेगा या ये वाला, आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो, जो कि ZXi के नाम से आता है प्लस ऑटोमेटिक। ZXi प्लस ऑटोमेटिक की बात हो रही है, जो कि वेरिएंट पहले कॉस्ट करता था 7.61 लाख एक्स शोरूम, बट आज की डेट में जहां पे सिर्फ 18% टैक्स लगेगा, ये गाड़ी हो जाती है 6.77 लाख एक्स शोरूम। फायदा होगा यहाँ पे 84,000 का। बेस वेरिएंट में फायदा हो रहा है 64,000 का, टॉप एंड में हो रहा है 84,000 का। डिफरेंस देख रहे हो, टॉप एंड वेरिएंट का करीब करीब 1 लाख का फायदा होगा ऑन रोड पे। तो कहीं ना कहीं जो बंदे छोटी गाड़ियां पसंद करते हैं, अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए तो गवर्नमेंट ने ये वाली जो चीज करी है ना, टैक्स को कम करके, बहुत ही बढ़िया है। सिर्फ गाड़ियों पर टैक्स कम नहीं हुए हैं, हर एक चीज पे टैक्स कम हुए हैं, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस इन सब की। बट मेरा जोनर नहीं है इन सारी चीजों के बारे में, गाड़ियों के बारे में, तो मैं आपको गाड़ियों के बारे में, टैक्स के बारे में बता रहा हूँ। अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी गाड़ी, जो कि मारुति की सबसे फेवरेट गाड़ी है, वो है मारुति की स्विफ्ट। आ जाओ भाई, स्विफ्ट भी सेम कलर के अंदर खड़ी है। जब अरीना के अंदर आओगे तो इस तरीके की गाड़ी आपको मिलेंगी, जो कि तीसरी गाड़ी आपको अरीना के अंदर मिलती है अगर आप लेने जाते हो। स्विफ्ट के नाम से आती है, हाल ही में अपडेट भी हुई, सब कुछ हुआ, बट लोगों को लगता था कि स्विफ्ट यार बहुत ज्यादा महंगी है, 10 लाख रुपए टच कर रही है, बहुत कम सेल हो चुकी थी स्विफ्ट की। ले रहे थे तो लोग कहीं ना कहीं बेस और सेकंड बेस वेरिएंट ले रहे थे, बट जहां पे टैक्स कम हुआ है तो कहीं ना कहीं स्विफ्ट में आपको प्राइजेस, जो ओवरऑल प्राइस है उसमें भी बेनिफिट मिलेगा। स्विफ्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जो पहले स्विफ्ट का बेस वेरिएंट था, जिसके अंदर ये काले वाले मिरर आते थे, अगर आप ये लेते थे पहले, तो भाई ये वेरिएंट कॉस्ट करता था, पहले तो LXi के नाम से आता है, कॉस्ट करता है 6.49 लाख एक्स शोरूम, यानी कि 6,50,000 आपको देने पड़ते थे। बट जैसे मैंने बोला, इस गाड़ी के बारे में एक यूएसपी ये है कि ये गाड़ी भाई 1200 सीसी की तो है, एग्जैक्ट 1200 सीसी की नहीं है, ये गाड़ी 1198 सीसी की है और 4 मीटर से छोटी है। तो यहाँ पे टैक्स लगेगा सिर्फ नए टैक्स स्लैब के हिसाब से 18%, और ये गाड़ी अब हो जाएगी नए प्राइस के हिसाब से 5.77 लाख एक्स शोरूम। फायदा होगा 72,000 का बेस वेरिएंट पे। फिर आगे आओगे तो आपको मिलेगा भाई स्विफ्ट का एक और वेरिएंट, जो कि अगर आप बात करोगे तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, मैंने 2 वेरिएंट रखे हैं, बेस और टॉप। टॉप की बात करते हो तो कॉस्ट करता था 9.64 लाख एक्स शोरूम, बट नए प्राइस के हिसाब से ये वेरिएंट हो जाता है 8.57 लाख एक्स शोरूम। फायदा होगा 1,07,000 का। ऑन रोड पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है 1,20,000 टच कर जाएगा, और ये बहुत बड़ा अमाउंट है। जहां पे ये गाड़ी पहले 10 लाख कॉस्ट कर रही थी, वहीं सिर्फ ये गाड़ी आज की डेट में 8,80,000 में आपको मिल सकती है। बट वीडियो एंड तक देखना, मैं आपको कंक्लूजन भी बताऊंगा। अब बढ़ते अपनी चौथी गाड़ी की तरफ, जो कि मारुति की कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है, जो कि मारुति की एक सेडान है, कॉम्पैक्ट सेडान या फिर एक सब 4 मीटर सेडान। अब इस गाड़ी में अगर आप बात करोगे तो ये टैक्सी वगैरह में सब में बहुत ज्यादा पसंद की जाती है, बट यहाँ पे भी बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि ये गाड़ी 4 मीटर से छोटी है, एग्जैक्ट 3.99 मीटर की है, और लगभग थोड़ी सी छोटी है, और इंजन आता है इसमें 1200 सीसी से कम, कहने का मतलब है 1198। स्विफ्ट वाला सेम इंजन है। अब इसमें जो टैक्स बेनिफिट आया है उसके बारे में बात करने से पहले जरा मैं एक बार चेक करा देता हूँ। अगर आप इसके ये वाली व्हाइट वाली की बात करोगे तो ये इसका LXi वेरिएंट है, जो कि पहले टैक्स स्लैब के हिसाब से अगर आप बात करोगे तो देखो ये गाड़ी में भी टैक्स बेनिफिट आपको मिलेगा। कहने का मतलब ये है, जो ये पहले गाड़ी 6.84 लाख एक्स शोरूम पे मिल रही थी, आज की डेट में ये गाड़ी आपको मिलेगी 6,08,000 की। टैक्स बेनिफिट बनता है 76,000 का, कहने का मतलब 76,000 का, जो कि कहीं ना कहीं अच्छा खासा अमाउंट है इस छोटी सी गाड़ी के हिसाब से। ऑन रोड पे कहीं ना कहीं 1 लाख के करीब आप मान के चलो कि आपको बेनिफिट यहाँ पे होने वाला। बट हो सकता है कि किसी को बेस वेरिएंट ना लेना हो, ऊपर वाला वेरिएंट लेना हो, तो अब मैं आपको बता देता हूँ ZXi प्लस के बारे में, जो कि पहले मैनुअल के अंदर आपको कॉस्ट कर रहा था बेसिकली 9.69 लाख, कहने का मतलब 9,70,000, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। ऑन रोड 11.5 लाख पे गाड़ी टच कर रही थी, बट यहाँ पे जो टैक्स बेनिफिट है उसकी वजह से ये गाड़ी 10 लाख से नीचे आ जाती है, और यहाँ पे जो नया एक्स शोरूम प्राइस बनता है वो है 8,62,000, और टैक्स बेनिफिट बनता है 1,07,000। अब आपने इतनी वीडियो देख ली, आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि जितनी महंगी गाड़ी होती जा रही है, जितना बढ़ता जा रहा है उसका एक्स शोरूम, उतना ही टैक्स बेनिफिट वहां पे बन रहा है, क्योंकि भाई हम यहाँ पे परसेंटेज के बेसिस पे कम किया है। ऐसा नहीं है कि 50,000 60,000 ऐसे कम कर दिया है, यहाँ पे सीधा सीधा आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा 11% का एक्स शोरूम पे। अगर गाड़ी 1200 सीसी के इंजन से छोटी है, कहने का मतलब 1200 सीसी से इंजन छोटा है और 4 मीटर से छोटी है, तो वो चीज आप ध्यान रखना। बाकी अपनी ये हो गई। अब बढ़ते हैं अपने नए सेगमेंट पे, जो कि है मारुति का थोड़ा सा बड़ा सेगमेंट, जहाँ पे मारुति जो है अपनी सब 4 मीटर से ऊपर आ जाती है गाड़ी, जो कि है मारुति की इर्टिगा, और ये गाड़ी आती है 7वें नंबर पे। अब ये गाड़ी पता है थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है। अभी तक आप देख रहे होंगे, मैंने आपको बताया था कि गाड़ियां जो हैं इस तरीके से डिसाइड हो रही थी कि गाड़ी के अंदर इंजन 1200 सीसी से कम होना चाहिए, और गाड़ी की लंबाई जो है 4 मीटर से छोटी होनी चाहिए, तो भाई आपको देना पड़ेगा 18% न्यू GST के हिसाब से टैक्स। बट ये गाड़ी 1500 सीसी इंजन ऑफर करती है,
4.5 मीटर के करीब है, लगभग 4.3 मीटर आप मान के चल सकते हो। तो यहाँ पे क्या टैक्स मिलेगा, जो पुराना टैक्स था वो आपको थोड़ा सा डिस्क्लोज कर देता हूं, आप भी हैरान हो जाओगे। 28% तो आप जीएसटी इन गाड़ियों पे दे ही रहे थे, साथ में दे रहे थे आप 20% और सेस। जहां पे छोटी गाड़ियों पे सिर्फ 1% सेस लग रहा था, यहाँ पे मिल रहा है आपको 20% सेस गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है। ऑलमोस्ट 50% गाड़ी के एक्स शोरूम या मैन्युफैक्चरिंग अमाउंट का जो प्राइस है वो आप गवर्नमेंट को पे कर रहे थे, और गाड़ियां इसलिए इतनी महंगी हो रही थी। बट गवर्नमेंट ने पता नहीं क्या सोच के क्या नहीं भाई, जीएसटी को थोड़ा सा रिफॉर्म करा, कम करा, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा बेनिफिट हुआ है, बट जो बेनिफिट हुआ है वो थोड़ा सा कम है। अब कोई सेस वगैरह नहीं देना है सिर्फ एक फ्लैट जीएसटी जो कि 40% है, और लागू होता है नियम ये 1500 सीसी इंजन होना चाहिए और गाड़ी 4 मीटर से बड़ी है, तो आपको 40% जीएसटी देना होगा। बात कर लेते हैं बेस वेरिएंट के प्राइस की, जो कि ये ब्लैक वाले मिरर हैं, अगर आप देख पा रहे होगे। तो इसके बारे में बात करें तो पहले ये गाड़ी कॉस्ट करती थी पुराने जीएसटी के हिसाब से 9.12 लाख एक्स शोरूम, और नए जीएसटी स्लैब के हिसाब से ये गाड़ी हो जाती है 8,39,000। कहने का मतलब है 8,40,000 रफली आप पकड़ चल सकते हो। यहाँ पे कम फायदा हुआ है क्योंकि जो टैक्स है सिर्फ आपको 8% घटा है यहाँ पे, बट जो ओवरऑल अमाउंट है वो बताता हूँ 73,000 का जो बेनिफिट है वो आपको टैक्स स्लैब में जो यहाँ पे मिलने वाला है। दूसरी बात आ जाती है अलॉय, देख पा रहे होगे, जो कि अगर आप देखोगे तो अलॉय से आपको लग जाएगा आइडिया की ZXi प्लस वाला वेरिएंट है। पहले कॉस्ट करता था 12,01,000 और नया एक्स शोरूम बना है 11,04,000 का। टैक्स बेनिफिट हो जाता है 97,000 का, जो कि अच्छा खासा अमाउंट है इस साइज की गाड़ी के हिसाब से, और कहीं ना कहीं ZXi वेरिएंट कम भी बिक रहा था। हो सकता है इस टैक्स बेनिफिट के बाद थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिले। बड़ी गाड़ियों पे ज्यादा बेनिफिट नहीं आया है, जहां पे आपको इंजन जो है थोड़ा सा बड़ा मिलता है और गाड़ी का साइज यहाँ पे बड़ा हो जाता है। गवर्नमेंट ने उसमें 40% का जो टैक्स है वो रखा है, जो कि लग्जरी आइटम या जो ये इस तरीके की गाड़ियां जो बड़ी सेगमेंट की गाड़ियां उन पर लगने वाला है। और अब लास्ट गाड़ी हो जाती है मारुति की, जो कि ब्रेजा है, जो कि भाई एक ऐसे टैक्स स्लैब के अंदर आती है। जरा मैं आपको ब्रेजा के पास लेके चलता हूं, समुंदर में से आना पड़ रहा है भाइयों आप लोगों के लिए, देख रहे हो। तो ये गाड़ी थोड़ी सी अलग है। अब अलग क्यों है, मारुति के हिसाब से कई लोग बोलते थे कि ये गाड़ी थोड़ा सा अजीब सी है। कहने का मतलब अजीब से मतलब है, ये गाड़ी 1200 सीसी से इंजन तो ऊपर ऑफर कर रही है, कहने का मतलब 1500 सीसी का इंजन है, बट ये 4 मीटर से छोटी है। तो भाई अब ये एक रूल ब्रेक कर रही है। अगर ये इंजन छोटा होता तो इस पे लगता सिर्फ 18% जीएसटी, बट गवर्नमेंट के हिसाब से ये 1200 सीसी से बड़ा इंजन यहाँ पे हो चुका है, तो भाई आपको देना पड़ेगा, नो मैटर आपकी गाड़ी कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, आपको देना पड़ेगा 40% टैक्स। जो कि महंगी तो नहीं होगी ये गाड़ी, बट सस्ती भी ज्यादा नहीं होगी। प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं, जो पहले प्राइस थे और आज की डेट में क्या प्राइस हुआ है इसका। एलएक्सआई वेरिएंट जो कि पहले 8,70,000 का कॉस्ट कर रहा था ऑलमोस्ट, जिसपे 28% जीएसटी 20% सेस लग रहा था, बट जहां पे 40% गवर्नमेंट ने फ्लैट कर दी है जीएसटी, ये गाड़ी हो चुकी है 7.99 लाख एक्स शोरूम। फायदा हुआ है यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो 70,000 रुपए का, जो कि ठीक अमाउंट है, बट अगर ये इंजन छोटा होता तो मे बी 1 लाख भी जा सकता था। बट आपको अगर बेस वेरिएंट नहीं लेना, आपको ऊपर वाला वेरिएंट लेना है, तो यहाँ पे भी बेनिफिट हुआ है। यहाँ पे अगर आप ब्रेजा का जो है टॉप एंड वेरिएंट लेते हो तो 14,14,000 का है। तो यहाँ पे जो नया प्राइस बनेगा वो बनेगा इसका टैक्स के बाद 13 लाख रुपए का, टैक्स बेनिफिट 1,14,000 का। अगर मेरे से कहीं 19-20 हुआ भी होगा तो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे वेरिएंट है, बहुत सारी गाड़ियां अरीना के अंदर आती हैं। इर्टिगा वगैरह में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया है, तो वो चीज जैसे कि ऑल्टो से स्टार्ट करा था, ऑल्टो पे आके वीडियो को एंड कर रहे हैं। एंड करने से पहले कुछ 2-3 चीजें आपके मन में डाउट रहा होगा जब मैंने इतनी सारी चीजें बताई हैं। अब देखो 2-3 चीजें ये हैं, सोशल मीडिया पे आजकल छोटी सी छोटी बात भी बहुत ज्यादा हवा हो जाती है। हवा ये चल रही है कि लोगों का कहना ये है कि मान लो टैक्स स्लैब गवर्नमेंट ने कम कर दिया, तो कई सारे मैन्युफैक्चरर जो है उस टैक्स स्लैब का थोड़ा सा बहुत रिवार्ट वगैरह लेके, जो भी इंडस्ट्री में चलता होगा, मैं इतना ज्यादा नहीं जानता हूँ उसके बारे में, ज्यादा कोट भी नहीं कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब लोगों का ये है कि भाई जो एक्स शोरूम प्राइस बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग जो प्राइस था गाड़ियों का, वो जो है मैन्युफैक्चरर बढ़ा देंगे, और जो जीएसटी का फायदा आपको होने वाला था वो नहीं होगा। अब इसका महिंद्रा बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। महिंद्रा ने भाई 2 से 3 दिन पहले ही अपना बिल्कुल पोर्टल पे, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है बिल्कुल चार्ट रिलीज कर दिया है कि किस गाड़ी पे कितना बेनिफिट वो देने वाले हैं, और गाड़ी के प्राइसेस नहीं बढ़ाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग प्राइस की बात हो रही है वेरिएंट की, एक्स शोरूम की नहीं बात हो रही है। एक्स शोरूम में टैक्स इंक्लूड होता है, ये चीज आपको समझने की जरूरत है। अब मुझे ऐसा लगता है जहां पे 50% शेयर मारुति अरीना का है मार्केट में, इंडिया में चाहे बात कर लो,
तो मारुति को भी ये वाला स्टेप उठाना चाहिए और जो टैक्स बेनिफिट गवर्नमेंट ने उनको दिया है वो कस्टमर तक पहुंचना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो देखो क्या एग्जैक्ट डिटेल निकल के आती है वो तो 22 तारीख को पता पड़ेंगी, बट जितना हमारा रूमर है, जितना हमने सुना है और जितना गवर्नमेंट तक अभी डेटा अवेलेबल है, उसके बेसिस पे तो आपको ये सारे बेनिफिट मिलेंगे। कहीं ना कहीं 1 लाख के आसपास का जो टैक्स बेनिफिट है वो कार टू कार आपको देखने के लिए मिलने वाला है। टैक्स स्लैब रिवाइज हो गए हैं, वो भी बहुत बढ़िया चीज है, फायदा मिल रहा है, वो भी बढ़िया चीज है, बट देखना यह है कि एंड कस्टमर को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मेरी तरफ से तो यही था। बाकी आपको ये टैक्स बेनिफिट जो गवर्नमेंट ने आपको दिए हैं छोटी गाड़ियों पे बेसिकली, जहाँ पे इन्वेंट्री इतनी सारी पड़ी थी, इन्वेंट्री से याद आया, गवर्नमेंट ने ये तो बोल दिया कि अब जो नई गाड़ी आएंगी उसके ऊपर ये वाले टैक्स लगेंगे, बट जितने ही मैंने आपको ये गाड़ियां दिखाई पिछले 3-4 महीने की जो मैन्युफैक्चरिंग या जो ट्रांजिस्ट गाड़ियां होंगी या जो स्टॉक यार्ड में खड़ी गाड़ियां हैं उन पे क्या ये वाली चीज एप्लीकेबल होगी कि नहीं होगी, वो सारी चीजें देखने वाले हैं। तो चलिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आने वाले टाइम में मैं आपको नेक्सा की भी सेम वीडियो दिखाने वाला हूँ। नेक्सा के अंदर जितनी गाड़ियां आती हैं कोशिश करूंगा महिंद्रा वगैरह की भी ट्राई करी जाए, hyundai की भी ट्राई करी जाए, बट अगर आप चाहते हो ऐसी वीडियोस को देखना तो फिर ये चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हो।